नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं या फिर मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्टर हैं। और ऐसे में कहीं कहीं दोस्तों किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आपने लोन की ईएमआईज को मिस कर दिया, आपने लोन की ईएमआईज को लगातार डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, हो सकता है इस डिफॉल्ट के पीछे आपका कोई ना कोई एक जेन्युइन रीजन या फिर कारण हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, काम धंधा छूट गया हो, जॉब लॉस, या फिर आपके घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई है दोस्तों, कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो गई जिसमें आपकी सारी कमाई, आपके सारे पैसे दोस्तों खर्च हो जा रही हैं। या फिर आपने कोई बिजनेस, कोई व्यापार किया हो, उस बिजनेस व्यापार में भारी भरकम नुकसान या फिर लॉस हो रहा हो दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आप इन रीजन और इन कारणों की वजह से लोन की ईएमआई को आप नहीं भर पा रहे हैं। और दोस्तों, आगे चलकर हुआ क्या? बैंक और एनबीएफसी के बिहाफ पर काम करने वाले उनके थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स का एक बहुत बड़ा आतंक और बहुत बड़ा हैरेसमेंट दोस्तों। ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के बोरोवर्स को उनके मोबाइल फोन पर दिन भर में 50-50, 100 कॉल्स करके दोस्तों उनको हरास करना, उनको परेशान करना और कॉल पर धमकी देना दोस्तों, गाली गलौज, परेशान करना और डराना धमकाना, ये सारी चीजें दिन भर में 50-50, 100 कॉल्स। ये एक लोन का बोरोवर इनकी कॉल को रिसीव करे, इनकी गालियों को सुने, इनके धमकी को सुने या फिर अपने काम धंधे, अपने जॉब पर फोकस करे दोस्तों। और तो और क्या, ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन डिफॉल्टर लोन के बोरोवर्स के घर पे होम विजिट भी करते हैं दोस्तों, गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से, बिना कोई सूचना दिए। और होम विजिट करके उस लोन बोरोवर के सोसाइटी, समाज, मोहल्ले के बीच में दोस्तों उस लोन के बोरोवर्स की इंसल्ट करना, उसकी बेइज्जती करना, उसका डेफेमेशन, मानहानि करना, उसके साथ में गाली गलौज करना दोस्तों। कभी कभी तो लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के डिफॉल्टर्स बोरोवर के साथ में हाथापाई भी कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल हैरेसमेंट, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर दोस्तों, एक मानसिक प्रेशर, दबाव बनाना दोस्तों कि बकाया राशि का भुगतान कर दीजिए। लेकिन इस लोन डिफॉल्ट के पीछे कहीं ना कोई एक जेन्युइन रीजन और मजबूरी और फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से ये लोन की ईएमआई मिस हो रही है दोस्तों। और तो और ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के बोरोवर्स के मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक्सेस करके दोस्तों उसको हैक करके लोन बोरोवर्स, लोन डिफॉल्टर्स के फ्रेंड्स, रिलेटिव, नात, रिश्तेदार, गांव, उनके माता पिता, भाई बहन, सबको कॉल करके उनको भी परेशान करना, उनके साथ में बैड वर्ड्स यूज करना, उनको भी डराना धमकाना, उनके साथ में भी गाली गलौज करना दोस्तों। इन सारी चीजों से ये लोन का जो बोरोवर है वो काफी हताश हो चुका है, काफी परेशान हो चुका है दोस्तों। ये लोन रिकवरी एजेंट्स लोन के बोरोवर, लोन के डिफॉल्टर के जहाँ पे वो ऑफिस पे काम करता है ना, उसका जो वर्किंग जो प्लेस है, जो एम्प्लॉयमेंट का प्लेस है, वहां पर भी बिना कोई सूचना दिए पहुंच जाना और उस लोन बोरोवर के बॉस के सामने, एचआर के सामने, उनके साथ में काम करने वाले कलीग्स, उनके जो भी साथी हैं, उनके सामने इस लोन बोरोवर्स की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, मानहानि करना, डेफेमेशन करना दोस्तों। इन सारी चीजों से ये लोन का बोरोवर्स तंग आ चुका है, एकदम हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है कि आखिरकार मैं क्या करूं। मेरा जीना दुश्वार कर दिया है इन लोन रिकवरी एजेंट्स ने। चारों तरफ से मुझे परेशान किया जा रहा है, समाज, सोसाइटी, मोहल्ले के बीच में मुझे शांतिपूर्वक नहीं रहने दिया जा रहा है। एक जो मेंटल पीस मिलनी चाहिए मुझे, वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही। अब ये लोन का बोरोवर, ये लोन का डिफॉल्टर डिसाइड करता है कि मैं अब अपने एड्रेस को बदल दूंगा, मैं अपना काम धंधा छोड़कर वो ऑफिस में चेंज कर दूंगा, मैं अपना वर्किंग प्लेस, अपना एम्प्लॉयमेंट का जो प्लेस है उसको मैं चेंज कर दूंगा, मैं अब अपना मोबाइल नंबर सब बंद, स्विच ऑफ, मोबाइल नंबर चेंज कर दूंगा। मैं इन लोन रिकवरी एजेंट्स के आतंक को अब नहीं झेल पाऊंगा। अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। एड्रेस मैं चेंज कर दूंगा, मोबाइल नंबर चेंज, मोबाइल नंबर बदल देना, वर्किंग प्लेस, एम्प्लॉयमेंट की जगह चेंज कर देना। अब मैं ये सब कुछ चेंज कर दूंगा और एक मैं शांतिपूर्वक जीवन अब मैं जीना चाहता हूं। मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मुझे इसको पैसे देने हैं, मुझे बैंक और एनबीएफसी के पैसे देने हैं। मेरा इंटेंशन क्लियर है, मेरा जो इंटेंट है, मेरी जो मानसिकता है वो क्लियर है, मुझे पैसे देने हैं। लेकिन ये लोन रिकवरी एजेंट्स का आतंक मैं अब झेल नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों,
क्या एक लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर अपने एड्रेस, अपने पते को, अपने वर्किंग प्लेस को क्या ये चेंज कर सकता है? आज हम इसके बारे में डिटेल्ड में विस्तार में चर्चा करेंगे। क्या कानूनी तौर पर चेंज कर सकता है? दोस्तों, कई बार तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स, जब ये लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर अपने एड्रेस को बदल देता है और कहीं और जाके शिफ्ट हो जाता है, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ बंद कर देता है, लेकिन इस लोन के बोरोवर का व्हाट्सएप नंबर चालू रहता है, तो ये लोन रिकवरी एजेंट्स व्हाट्सएप पर मैसेज करते, लिखते हैं कि तुमने एड्रेस बदला है, तुमने मोबाइल फोन, तुमने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया, नंबर बंद कर दिया है, अब हम तुम्हारे ऊपर केस मुकदमा दर्ज करवा देंगे, तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारे खिलाफ में कोर्ट केस करवा देंगे, पुलिस को लेकर आ रहे हैं, आप कहीं पर किसी भी कोने में छुपे रहिए, आपके नंबर को हम ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जाता है, डराया धमकाया जाता है। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आज इस सारे विषय के ऊपर बहुत ही गहराई में जाकर आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, हमारे जो भी लोन की बोरोवर्स, डिफॉल्टर्स हैं, यदि वो इस प्रकार की हैरेसमेंट से परेशान हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मुझे बताइए कि सर जी मैं बहुत ज्यादा इन लोन रिकवरी एजेंट से परेशान हूं। कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। जितनी ज्यादा संख्या में लोग अपने दिल की बातों को मुझे यहां पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आने वाली नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मेरी होगी लोन रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल करे और इनको कैसे सबक सिखाए। यदि ये लोन रिकवरी एजेंट्स इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को दोस्तों साइड में रखते हुए गलत तरीके से बकाया राशि की लोन की रिकवरी करते हैं दोस्तों, तो कैसे इन लोन रिकवरी एजेंट्स को कानूनी तरीके से दोस्तों हैंडल किया जाए, मेरा अगला वीडियो इसी पर होगा। जब आप लोग अपने दिल की बात और ये लोन रिकवरी एजेंट जो आपको हैरास कर रहे हैं, इन बातों को जब आप मुझे बताओगे ना कमेंट सेक्शन में, तो जितनी ज्यादा संख्या में लोग बताएंगे, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इस लोन रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट से दुखी हैं, परेशान हैं दोस्तों। तो मैं इसी के आधार पर अगली वीडियो बनाऊंगा कि कैसे लोन रिकवरी एजेंट्स को हैंडल किया जाए। सो दोस्तों, आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं, आपकी 1, 2, 3 ईएमआई मिस हो गई है, तो सबसे पहले तो कानूनी तौर पर आपको लोन कंपनियों को, बैंक और एनबीएफसी को सूचित और इंटीमेट करना चाहिए। लीगल प्रायर नोटिस, प्री इंटीमेशन रिक्वेस्ट लेटर आपको आपकी लोन कंपनियों को भेज देना चाहिए। आपकी स्थिति, परिस्थिति खराब चल रही है, क्यों आप लोन की ईएमआईज को नहीं भर पा रहे हैं, कितना समय लग सकता है, आप अपने इंटेंशन को क्लियर करिए कि मैं एक जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं। दोस्तों, लोन कंपनियों को लिख कर भेज दीजिए, उनको मेल कर दीजिए और स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर लीगल प्रायर नोटिस को भेज दीजिए। दोस्तों, इससे क्या होगा, आपकी लीगल सेफ्टी बनेगी और आप बैंक और एनबीएफसी की नजर में एक जेन्युइन पर्सन कहलाएंगे, और भविष्य में यदि कोई भी आपके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगी तो आपका इंटेंशन क्लियर कट दिखेगा कि आप पैसे देना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी मजबूरी और कारणवश आप लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाती है ना, तो उसका इंटेंट, उसका इंटेंशन देखा जाता है दोस्तों, कि उसका इंटेंशन क्या था, पैसा भरना था कि नहीं था। दोस्तों, एक विलफुल डिफॉल्टर यदि कोई व्यक्ति है, तो उसके साथ में तो भैया उसका बचना मुश्किल है, उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई भी होगी और उस व्यक्ति को दोस्तों हो सकता है फ्यूचर में जेल भी जाना पड़े। यदि कोई विलफुल डिफॉल्टर है, जानबूझकर इंटेंशनली यदि वो पैसे नहीं दे रहा है, इस बात को नोट करना। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, आपने वर्किंग प्लेस चेंज कर दिया और आप लोन कंपनियों की नजर से आप गायब हो गए, आप हाइड हो गए, तो क्या लोन कंपनियां आपके खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं, कोई लीगल एक्शन ले सकती है सिर्फ इस आधार पर कि आपने एड्रेस बदल लिया, आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, आपने अपना वर्किंग प्लेस चेंज कर लिया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा नहीं, नहीं, नहीं। दोस्तों, किसी कानून में बीएनएसएस, आईपीसी, सीआरपीसी, चाहे कोई भी कानून हो दोस्तों, किसी भी कानून की किताब में यह नहीं लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मोबाइल नंबर चेंज कर ले, एड्रेस चेंज कर ले, तो उसने एक क्राइम कर दिया, उसने एक अपराध कर दिया। ऐसा किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, वर्किंग प्लेस को चेंज करना, ये कोई अपराध, कोई क्राइम नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। दूसरी चीज, डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार का कोई कृत्य करते हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं?
आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में क्लियर कट लिखा है कि एक व्यक्ति को अपना एक स्वतंत्र जीवन, एक पीसफुल लाइफ दोस्तों जीने का अधिकार है। एक व्यक्ति कहीं पर पूरे भारत में किसी भी कोने में कहीं पर भी मूवमेंट कर सकता है दोस्तों। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोस्तों, इन दोनों आर्टिकल ने एक व्यक्ति को स्वतंत्र लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया है। एक व्यक्ति पूरे आजादी के साथ में पूरे भारत के किसी भी कोने में मूवमेंट कर सकता है। वो कहीं भी रह सकता है अपनी चॉइस, अपनी सिलेक्शन के आधार पर। उसको जो राज्य, जो डिस्ट्रिक्ट उसको पसंद आए, वो कहीं पर भी रह सकता है। उसके इस अधिकार का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन नहीं कर सकता है दोस्तों। तो राइट टू मूवमेंट और राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लिबर्टी का अधिकार दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दोस्तों भारत के संविधान ने दिया है। सो डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट कर लीजिए कि यदि आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है कि तुम गायब हो चुके हो, तुमने एड्रेस चेंज कर लिया, अब तुम्हारे खिलाफ में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे सिर्फ इस आधार पर कि आपने एड्रेस चेंज किया है दोस्तों, तो ये पूरी तरीके से डराने धमकाने वाला कॉल और मैसेज है। आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप अपनी लीगल सेफ्टी के लिए, लीगल सुरक्षा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना अपडेट रखें, जिससे कि भविष्य में यदि आपके खिलाफ में कोई भी लीगल एक्शन लिया जाता है, कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो उसके संबंध में यदि कोई, चाहे बैंक से नोटिस आए, चाहे कोर्ट से नोटिस आए, चाहे एडवोकेट के द्वारा नोटिस आए, उसका अपडेट आपको बराबर मिलता रहे दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, यदि कोई भी नोटिस आपको आती है तो हर एक नोटिस का, ईच एंड एवरी नोटिस का आपको जवाब, रिप्लाई फाइल करना है दोस्तों। आपको आपकी इंटेंशन क्लियर करना है कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं और इस डिफॉल्ट के पीछे कोई ना कोई आपकी विषम परिस्थिति और मजबूरी है दोस्तों। फाइनेंशियल क्राइसिस आपके साथ में चल रही है और आज आप नहीं दे पा रहे पैसे, लेकिन कल आप डेफिनेटली श्योर आप कल पैसे देंगे दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉल आप मत उठाइए चलेगा, लेकिन व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी अपडेटेड रखिए दोस्तों। और आप बैंक और एनबीएफसी से प्रॉपर संपर्क में रहिए। आप जवाब के माध्यम से, रिप्लाई के माध्यम से रहिए दोस्तों, मेल के माध्यम से रहिए दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, यदि मामला कल को भविष्य में यदि कोर्ट में जाता है तो कोर्ट दोस्तों इंटेंशन देखता है, इस बात को नोट करना। इंटेंशन देखता है कि आपका इंटेंशन क्या था शुरुआत से, फ्रॉम द इनिशियल आपका इंटेंशन क्या था। आपका इंटेंशन तो क्लियर था, आपने लीगल प्रायर नोटिस भेजा, आपने हर एक लीगल नोटिस का जवाब, रिप्लाई दिया, आपने मेल दिया। आपका इंटेंशन क्लियर था कि आपको पैसे देने हैं। आपका फ्रॉड इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। फ्रॉड इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि भैया जो व्यक्ति स्टार्टिंग से ठान लेता, मान लेता कि मुझे पैसे देने ही नहीं है, वो लोन कंपनियों के पास लोन लेते वक्त यदि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स, कोई फर्जी दस्तावेज यदि जमा करके लोन लेता है तो उसका इंटेंशन फ्रॉड माना जाता है। लोन लेते वक्त आपने फॉल्स सैलरी स्लिप दिया, आपने फॉल्स इनकम स्टेटमेंट सबमिट की, आपने गलत एड्रेस आपने सबमिट किया दोस्तों, आपकी इंटेंशन शुरुआत से ही गलत थी, तो फिर आप एक फ्रॉडर शूटर माने जाएंगे, तो आपके खिलाफ में कड़ाई से कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यदि ऐसा कुछ आपने किया ही नहीं है लोन कंपनियों के साथ में, तो आपका फ्रॉड इंटेंशन है ही नहीं, आपका तो जेन्युइन इंटेंशन है। और इस जेन्युइन रीजन कारण की वजह से आप उनकी ईएमआई को मिस कर रहे हैं दोस्तों। तो यदि कोई विलफुल डिफॉल्टर है, फ्रॉडर है, उसका स्टार्टिंग से इंटेंशन फ्रॉड है, तो ऐसे व्यक्ति का बचना मुश्किल है। लेकिन यदि आप एक जेन्युइन पर्सन है तो आपको कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या नहीं आएगी। और यदि आप इन लोन रिकवरी एजेंट्स का कॉल उठाएंगे, सुबह शाम दिन भर कॉल करेंगे, तो आप मुझे बताइए आप काम धंधा, जॉब, दो पैसे कब कमाएंगे। यदि किसी ऑफिस में काम करने जा रहे हैं और आप कॉल पे दिन भर बात करेंगे, लोन रिकवरी एजेंट से धक्का मुक्की जो भी है, गाली गलौज आप करेंगे कॉल पर, तो क्या कोई आदमी आपको ऑफिस में, कंपनी में जॉब पे रखेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। और हमेशा आपका मानसिक जो बोलते हैं इस पे तनाव, हमेशा आपका जो माइंड है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, तो आप किसी भी काम पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए इन लोन रिकवरी एजेंट से यदि आपको बचना है, यदि आपने ऐसी कोई आपने व्यवस्था की है कि आपको मोबाइल नंबर बदलना है, चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो आप बेशक कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपको संविधान ने आपको पूरी पावर दी है दोस्तों कि आप पूरे भारत में किसी भी कोने में आप स्वतंत्र रूप से आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं दोस्तों। आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, इस बात को नोट करना। यदि कोई लोन रिकवरी एजेंट्स आपको डराता है, धमकाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे दोस्तों, इनकी बातों पर आप गौर मत करिए, ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए दोस्तों। यदि आपका इंटेंशन बैड होता तो आप लोन कंपनियों के नोटिस का जवाब नहीं देते,
आप उनसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट नहीं रहते, आप उनसे ईमेल आईडी पर कनेक्ट नहीं रहते, यदि आपका इंटेंशन बैड होता, यदि आपका इंटेंशन गलत होता कि आपको लोन के पैसे नहीं देने थे। दोस्तों, आपका इंटेंशन सही था, तभी तो आपने अपना ईमेल आईडी अपडेट रखा है, आपने अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अपडेट रखा है, और आप हर एक लीगल नोटिस का आप जवाब, रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर है कि आपको पैसे देने हैं, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आप पैसे नहीं दे पा रहे। दोस्तों, तो डियर फ्रेंड्स, आपका इंटेंशन क्लियर है तो जो कोर्ट है, जो कानून है दोस्तों, वो विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ में काम करता है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन यदि आपका इंटेंशन क्लियर है, आप जेन्युइन है, तो दोस्तों कानून भी आपके साथ में है। दोस्तों, इस बात को नोट करना डियर फ्रेंड्स। तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अपने मन में गलत विचार मत लाइए, ठीक है, और एकदम कंफर्टेबल पीसफुल लाइफ आप व्यतीत करिए, जीवन जिए दोस्तों। सो ये लोन रिकवरी एजेंट्स का जो आतंक है, इससे डरिए मत, कानून के जानकार बनिए दोस्तों। और एक लीगल अवेयरनेस की बहुत सारी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप मेरा वीडियोस भी आप देख सकते हैं दोस्तों, और अपने आप को कानूनी तौर से आप मजबूत करिए दोस्तों। आपको कोई भी परेशान और डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बीएनएस की धारा 318 316 कब लगती है पता? जब भी आप चीटर रहोगे, फ्रॉडर रहोगे, आपका बैड इंटेंशन रहेगा, विलफुल डिफॉल्टर रहेंगे, और गलत दस्तावेज देकर यदि आपने लोन लिया होगा दोस्तों, तो ही तुम्हारे खिलाफ में इस प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी दोस्तों। इस बात को नोट करना। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल नोटिस आती है, कोई आपको डराता है, धमकाता है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। और यदि बीच में कभी भी आपका पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, फंड का अरेंजमेंट हो जाए, तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पैसे लोन कंपनियों को दे दीजिए दोस्तों। ये पैसे पब्लिक मनी है, जनता के पैसे हैं दोस्तों, और जनता के पैसे और पब्लिक मनी को जानबूझ के इंटेंशनली ना भरना, रीपेमेंट नहीं करना, ये अपने आप में एक गुनाह है, एक अपराध है और एक क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों। तो इसीलिए यदि पैसे का फंड का अरेंजमेंट हो जाए, तो प्लीज़ आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि लोन कंपनियों के पैसे जरूर लौटा दीजिए। और यदि आपको कोई भी कानूनी सहायता, कोई भी कानूनी हेल्प चाहिए, तो आप मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।